ईरान को अमेरिकी सीज फायर की पेशकश मिल गई। ईरान ने अहदेदार की तस्दीक, कहा पाकिस्तान ने अमेरिकी तजावीज़ का मुसविदा तेहरान के हवाले किया। मुज़ाकरात के मकाम का तयन करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को 15 निकाती अमन मनसूबा भेजा। ये मनसूबा जंग के खात्मे और खित्ते में अमन कायम करने के लिए तैयार किया गया। सालसी का किरदार पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया अदा कर रहे हैं। अमन मनसूबे के तहत अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया वो यूरेनियम अफजूदगी न करे, तंज, इस्फहान और फर्दू के जोहरी प्लांट्स को खत्म करने और अपना हुरमस में आजाद मैरी टाइम जोन कायम करने का मुतालबा शामिल है। मशरकी वस्ता में क़याम अमन का मिशन, पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से भरपूर यकजहती का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान बहरान के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इससे पहले एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर ट्रंप, ईरानी सदर अब्बास अरागची और अमेरिकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को टैग किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के नायब सदर जे डी वेंस, विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गैर मुसद्दका खबरों के फैलाव से गुरेज की अपील। कौमी मफाद के पेश नज़र जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया। मलेशिया की वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान की सिफारती पेशकश का खैर मकदम। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की पेशकश को बर वक्त और ताबीरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दोस्त ममालिक की क़यादत की काविशों को भी सराहा। कहा पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में मौसर किरदार मुज़ाकरात के लिए साज़गार है। मलेशिया पाकिस्तान की पेशकश की मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हमने ईरान की क़यादत खत्म कर दी, ये रजीम चेंज है, नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान में हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, वो मुआहदा करना चाहते हैं। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो ईरान के मामले पर मुतहरिक हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बेहतरीन रहे। ईरान के पास अब कोई लीडरशिप नहीं। ईरान डील करना चाहता है और हम भी डील चाहते हैं। ईरान इस बात पर राजी है कि वो कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान इस बार समझदारी से बातचीत कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क की ज़रूरियात मुतासिर किए बगैर खलीजी ममालिक को शेख खुर्नोश की बरामद तेज करने की हिदायत। खलीजी ममालिक को 40 फूड आइटम्स बरामद की जाएंगी। चावल, खुर्दनी तेल, चीनी, गोश्त, पोल्ट्री, खुश्क दूध, डेयरी मसनूआत, फल और सब्जियां शामिल हैं। वज़ीर आज़म का तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी यकीनी बनाने का हुक्म। खलीजी ममालिक के लिए बरामद कुनिंदगान का डाटाबेस तैयार कर लिया गया। सब्जियों, फलों और गोश्त की बरामद पर कोई इजाफी अदायगी नहीं की जाएगी। बंदरगाहों पर नकलो हमल के निर्खों में 60% तक कमी। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आदमी सप्लाई लाइन मुतासिर है। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। शेख खुर्नोश की फैसला साजी में ताख़ीर नाकाबिल कबूल, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची, ग्वादर और दीगर हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने की भी हिदायत। मशरकी वस्ता का तनाज़ा भारत की दाखिली मईशत के लिए चैलेंज बन गया। भारत शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार। माहिर बैनुल-अख़बारी मोर प्रोफेसर जॉन मेयर के मुताबिक गैर संजीदा सिफारती और सियासी हिकमत अमली भारत को माशी चैलेंजेस का शिकार कर देगी। भारत नुकसान उठाने वाला मुल्क बनता जा रहा है। ये बहरान गैस, खाद और खुराक की पैदावार की कीमतों को बढ़ा देगा, जिससे महंगाई और माली दबाव में इजाफा होगा। सरबराही इजलास का इनेकाद भारत को महंगाई से निपटने के लिए फायदेमंद नहीं होगा। मुश्किल सूरत-ए-हाल की निशानदही भारतीय मीडिया भी कर रहा है। ट्रंप अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहें। क्या आपके अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं? पासदान इनकलाब ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़कारी कहते हैं ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना ही पुराना निज़ाम। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल खत्म होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमेरिका की सिफारतकारी पर कोई भी एतमाद नहीं कर सकता। आबना हुरमस में मुख्तलिफ इक़दामात जंगी सूरत-ए-हाल के बायस नाफिज किए गए। जो ममालिक जारियत में शामिल नहीं वो ईरान से राब्ता करके इस गुज़रगाह से गुजर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं बैनुल-अक़वामी कानून
कानून मुर्दा हो चुका, मगरिब का मेयार दोगला है। जर्मन सदर को खामोशी तोड़कर ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की मजम्मत करने पर सराहती। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत ही वाहिद मौसर रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की क़यादत से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का आज़म। यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। बदलती सूरत हाल पर मुसलसल मुशावरत जारी रखने का फैसला। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, तेल अवीव में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सुहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसियों को निशाना बनाया गया। खैबर शिकन, इमाद और सजील मिसाइल समेत तबाहकुन ड्रोन से तेल अवीव में इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और स्पोर्ट मराकज़ हदफ बनाए गए। अमेरिका और इसराइल के भी ईरानी शहर बोशर की जोहरी तनसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग लग गई। तेहरान के मज़ाफ़ाती इलाके में मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल दिया गया। ईरान से मुंसलिक हैकर्स के इसराइल पर साइबर हमले, 50 से जायद इसराइली कंपनियों का डाटा मुतासिर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दर्जनों सिक्योरिटी कैमरे हैक, निगरानी और मालूमात के उसूल के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। इसराइली हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी। कैमरों में नकबजनी के वाकयात रिपोर्ट न हो सके। माहिरीन के मुताबिक साइबर हमले हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा खतरा है। पेट्रोल पंप मालकान को दरपेश मसाइल फौरी तवज्जो के मुतकासी। हुकूमत पॉलिसी साजी में शामिल करे। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की मुल्क भर के पेट्रोल स्टेशन बंद करने की धमकी। एसोसिएशन ने वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से फौरी मुलाकात के लिए मरासला भेज दिया। कहा पेट्रोलियम सेक्टर को ऑपरेशन, बहाली, मुश्किलात, कीमतों और अचानक पॉलिसी तब्दीलियों का सामना है। मुतालबात न माने गए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने पर मजबूर होंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी शरीक थे। मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को इत्मीनान में लिया। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर से वज़ीर आज़म की मुलाकात आज शाम को मुतवक्किल होगी। बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ईरान जंग में सालसी की कोशिशों पर सदर को इत्मीनान देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी का मामला एक बार फिर अल्तवा का शिकार। 2 गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत पर वज़ीर आला के करीबी हलकों ने इतराज़ात उठा दिए। पेशावर से मुंतखब 4 MPs भी वजारतों के लिए डट गए। रुकन असम्बली फजल इलाही, कासिम अली शाह, शेर अली अफरीदी और समीउल्लाह खान भी मैदान में। चारों में से कोई भी रुकन असम्बली वजारत देने के मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। पेशावर से 2 वज़रा और एक मुआवनी खुसूसी लेने का इम्कान। तनाज़े के बाइस काबीना में तोसी का अमल ताख़ीर का शिकार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सियासी जमातों से 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि कराची पर मसनूई अक्सरियत की जानिब से इख्तियार और वसाइल की मुंतकली को रोका जा रहा है। आप 28वीं तरमीम लाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि एमकेएम के पास एक आईनी ओहदा इनसे बर्दाश्त नहीं और खुद 8 ओहदे रखे हैं। विफाक को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि इस रवैये को तर्क कर दें, अपने दिलों में कुशादगी पैदा करें, वरना सबकी बकाओ और सलामती खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की मजबूती और तरक्की में है। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा हालात में एमकेएम की इस आईनी तरमीम की माजी से ज्यादा जरूरत है। सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सूफिया की धरती सिंध की तकसीम के ख्वाब देखने वाले हमेशा नाकाम होंगे। सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़कार अली शाह का एमकेएम रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा एमकेएम के वज़रा विफाक में बैठकर बरात ले रहे हैं और कराची में आकर मजलूमियत का रोना रोते हैं। बल्दियाती इख्तियारात का रोना रोने वाले बताएं कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने अवाम के लिए क्या किया। आर्टिकल 140A की तशरीह अपनी मर्जी से करना आइन के साथ मजाक है। पीपी सिंध की वहदत पर आंच नहीं आने दी।
तौहीन अदालत की कार्रवाई में फर्द जुर्म से कबल इब्तदाई समाअत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के सिंगल और डिविजनल बेंच के कमात कलदम करार दे दिए। हाई कोर्ट को कानून के मुताबिक दोबारा कार्रवाई शुरू करने की हिदायत।